हेलो एवरीवन, आज है 10 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए 270 रुपए के नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है और बड़ी खबर निकल कर आई है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है ये। और वेदांता का जो एक प्लांट बंद था उसको लेकर है और काफ़ी पॉजिटिव अपडेट भी है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता का शेयर अगर हम देखें तो 270 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने के अंदर एक रफ्तार आई थी, रफ्तार की वजह सिंपल थी। यहाँ पर देखिए 270 रुपए के आसपास था। कंपनी ने बड़ा गेम खेला कि भैया डिविडेंड अनाउंस हम करने वाले हैं और डिविडेंड 20 रुपए का अनाउंस कर दिया। तो जाहिर सी बात है कोई बेचेगा नहीं जिनके पास शेयर थे, और डिविडेंड के लिए भी लोग खरीदारी करने आ जाते हैं, तो शेयर भागता चला गया। और मैंने तब भी कहा था कि ये तब तक भागेगा जब तक डिविडेंड की डेट नहीं आ जाती। 6 अप्रैल डिविडेंड की डेट थी और जैसे ही 6 अप्रैल आई एक झटके में जितना डिविडेंड था उतना ये गिर गया। हालांकि जितना था उतना नहीं गिरा, ये अच्छी बात है। 20 रुपए का डिविडेंड अनाउंस हुआ है और जो गिरावट आई थी वो मुश्किल से 12-13 रुपए के आसपास की गिरावट थी, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर। लेकिन फिर भी आज भी थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल कह सकते हैं कि जो 20 रुपए का डिविडेंड है उसी को ये कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट ने, तो वेदांता को परमिशन दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टरलाइट जो प्लांट है उनका, उसके रिगार्डिंग। और ये बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन अप्रैल 10 ग्रांटेड परमिशन to Vedanta to carry out maintenance work at its closed Sterlite plant in Tuticorin, तमिलनाडु। ये बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले इस प्लांट को बंद कर दिया गया था, मामला सुप्रीम कोर्ट में था। कंपनी चाहती थी कि भैया प्लांट दोबारा से शुरू करे और यहाँ पर ये चीज़ बेहतर हुई ज़रूर है। The decision was made based on the report of high-powered committee formed by the government of Tamil Nadu to inspect the structural and civil safety of the plant. The HPC inspected the plant in July 2022 and recommended certain maintenance activities to be undertaken to upkeep the plant. देखो बोला है कि आपको ये चीज़ें जो मेंटेनेंस एक्टिविटी है ये कर लो यहाँ पर, और जैसे ही कर लेगी डेफिनेटली इनको प्लांट शुरू करने की भी परमिशन मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखो तो इन द रिस्पॉन्स टू द कोर्ट डिसीजन वेदांता स्टेटेड दैट दे हैव फेथ इन द जुडिशरी एंड द स्टेट एंड दैट द मेजर टेकन विल बी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, द एनवायरमेंट एंड द लार्जर इकोनॉमिक एजेंडा। उनको भैया जुडिशरी पे भरोसा है, गवर्नमेंट पे भरोसा है, और ये जो डिसीजन है उन पर भी वो ट्रस्ट करेंगे। अभी देखो यार, जो स्टरलाइट प्लांट था ना वो कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं था, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इन 2018 द तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑर्डर द क्लोजर ऑफ स्टरलाइट प्लांट, जो कि अगर आप देखो तो 4 लाख टन कॉपर एनुअली प्रोड्यूस करता था ये, जो कि भारत के कॉपर आउटपुट का 40% था ये। और इतना ही नहीं, ये जो प्लांट था वहाँ पर 5,000 लोग डायरेक्टली काम करते थे और 25,000 लोगों का इनडायरेक्टली रोजगार इससे जुड़ा हुआ था। यहाँ पर अगर देखो द क्लोजर केम आफ्टर द वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्लांट रिजल्टेड इन 13 डेथ ड्यू टू द पुलिस फायरिंग। 13 लोगों की मौत हुई थी यहाँ पर। एनवायरमेंटल इश्यूज़ के चलते इस प्लांट को बंद कर दिया गया था। और यहाँ पर अगर आप देखो तो वेदांता द पेरेंट कंपनी ऑफ द स्टरलाइट कॉपर चैलेंज द गवर्नमेंट डिसीजन and the National Green Tribunal allowed the plant to reopen, finding the closure to be disappropriate. However, the Supreme Court overruled this decision and directed Vedanta to approach the Madras High Court for the interim relief. Neither the Madras High Court nor the Supreme Court has allowed the plant to reopen. ठीक है, किसी ने प्लांट को रीओपन करने की परमिशन नहीं दी। Vedanta has filed a plea seeking periodic access to the plant to carry out essential maintenance work. The company is urgently seeking a hearing, sitting the steep। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कंपनी चाहती थी कि भैया जल्द से जल्द कुछ किया जाए यहाँ पर, और डेफिनेटली वो होता हुआ यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो वेदांता के शेयर के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र रहने वाली है, क्योंकि जो खबर आई है वो मार्केट क्लोज होने के बाद खबर आई है। ये दूसरी बड़ी अपडेट हालांकि दिक्कत वाली है, ये है कि वेदांता का जो फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर की जो चिप है वो थोड़ा सा ट्रबल में जा सकता है, क्योंकि सिंपल सी बात है कंपनी को वह पैसा रेज करना है और पैसा
इसके लिए रेस करके प्लांट को जल्द से जल्द शुरू भी करना है। तो चैलेंजेस यहाँ पर ज़रूर होगी वेदांता के लिए। वेदांता अगर आप देखो तो वो तकरीबन 94 लाख से भी ज़्यादा का आज यहाँ पर वॉल्यूम्स देखने को मिला, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो तो रहे थे। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखोगे तो डिविडेंड डेफिनेटली अच्छा खासा पे किया। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 82% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, और 5% लोग कह रहे हैं होल्ड करके बैठे रहो। कंपनी अगर आप देखो तो पैसा अच्छा खासा छाप जरूर रही है, और डिविडेंड तो भैया भारी भरकम पे कर रहा है। ऑलरेडी ये 2 बार डिविडेंड पे कर चुका है इस बार। हालांकि अभी तक जो सेकंड डिविडेंड है वो अभी आया नहीं होगा, टाइम लगेगा उसको आने में, हफ्ता 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। पहला जो डिविडेंड था इस साल का 12 रुपये 50 पैसे, वो मिल चुका है सबको। दूसरा है 20 रुपये 50 पैसे, जो कि 1-2 हफ्ते में मिल जाएगा। पिछले साल अगर आप देखोगे तो इसने बड़ा डिविडेंड पे किया था। तो कंपनी भैया भारी भरकम डिविडेंड पे करती है, और अगर आपकी बाइंग प्राइस सस्ते लेवल पर हो तो कहीं ना कहीं आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आप एक अच्छा खासा पैसा जो है वो डिविडेंड के थ्रू हर साल निकाल सकते हैं। यहाँ पर कंपनी देखो तो रेवेन्यू में बेहतर तेजी आई, 1,32,000 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू रहे। प्रॉफिट अगर आप देखो तो बढ़ गए थे यहाँ पर 23,700 करोड़ और 23,700 करोड़ के आसपास रहे। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर, देखो खेल पता है क्या हो रहा है, खेल यहाँ पर ये हो रहा है कि जो तेज़ी थी ना, मेटल कंपनियों ने 2022 में बड़ा मुनाफा छापा, बड़ा रेवेन्यू उनका देखने को मिला। रीज़न क्या था कि चाइना लॉकडाउन में था, अब चाइना खुल रहा है, चाइना अनलॉक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए मेटल के जो मतलब जो कमोडिटी मार्केट है पूरा, वो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा सफ़र करेगा, ऑलरेडी सफ़र कर भी रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू अगर आप देखो तो क्वार्टरली घट रहे हैं वे अवेदांता के भी। जो रेवेन्यू 40,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके थे आज वो 34,000 पे आ रहे हैं। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी है, जो प्रॉफिट बढ़ रहे थे वो घटना शुरू हो रहे हैं। और अभी एटलीस्ट धीरे धीरे ही सही, लेकिन बढ़ना ज़रूरी है इनके प्रॉफिट्स। अगर नहीं बढ़ पाते हैं तो ये जो भारी भरकम डिविडेंड है वो भी शायद पे नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉफिट बढ़ना यहाँ पर ज़रूरी है, और अगर वो जब तक बढ़ता रहेगा दिक्कत की कोई बात नहीं है, लेकिन जिस दिन बढ़ना कम हुआ प्रॉब्लम ज़रूर शुरू हो जाएगी। वेदांता के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो 6.99 का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको, क्योंकि सेक्टर पी 13 के आसपास का है। 57% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर हम होल्डिंग के बारे में देखें, शेयर होल्डिंग में, तो एक प्रॉब्लम भी है कि प्रमोटर की 69.69% की होल्डिंग है, लेकिन सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड के पास 1.19% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक के पास 9.85% की होल्डिंग है, 7.90% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 11.37%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 8.41% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखो वेदांता देखा जाए तो काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी भी है, और कंपनी में लोगों का फ़ायदा तब होता है जब आपकी बाइंग सस्ते लेवल पर हो। जैसे कि कोविड के टाइम पर ही आपको 65 रुपये से भी नीचे मिल रहा था, और तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाए भी थे ये कह के कि भैया खरीदो और भूल जाओ इसको, क्योंकि जब भी इसमें गिरावट आएगी बढ़िया मौका बनेगा। और आप देख सकते हैं कि पिछले साल ही इसने डिविडेंड से तो तकरीबन 100 रुपये तो आपको दे दिया सिर्फ डिविडेंड से। तो पैसा यहाँ पर बनता है डेफिनेटली, बस आपकी बाइंग प्राइस जो है वो ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखो मैक्सिमम चार्ट अगर मैं दिखाऊं तो ऐसी तेज़ी पहले भी आई है, फिर एक बड़ी गिरावट में तब्दील भी हुई है, फिर बड़ी तेज़ी आई है, बड़ी गिरावट आई है, बड़ी तेज़ी आई, बड़ी गिरावट आई, बड़ी तेज़ी बड़ी गिरावट। तो ये होता रहता है यहाँ पर, और आगे भी होता रहेगा। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा आपको वेदांता के बारे में कि मुझे अभी भी लगता है कि शायद थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर बनेगा, और मैंने पहले भी कहा था कि 250 रुपये का लेवल अगर आए डेफिनेटली मौके बनेंगे। देखो खूब कर्जा है इस कंपनी के ऊपर, डेफिनेटली बहुत सारा कर्जा कह सकते हो आप यहाँ पर कि कंपनी के ऊपर है, और कंपनी उस कर्जे को चुकाने के लिए पहला गेम उन्होंने डिविडेंड का खेला हुआ है। मतलब डिविडेंड से बहुत सारा पैसा निकाला, चाहे वेदांता की बात करें या फिर हिंदुस्तान जिंक की बात करें, बहुत सारा पैसा डिविडेंड के फॉर्म में निकाला गया है। इसी साल दोनों का अगर मिलाकर हम कंबाइन करेंगे तो तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए इन्होंने डिविडेंड से निकाल लिए हैं, 16,000 करोड़ रुपए। तो काफ़ी बड़ा पैसा निकाला गया है, और आगे भी इसी तरीके से डिविडेंड पे करेंगे, पैसा निकालेंगे। लेकिन 2 बड़ी चैलेंजेस हैं इनके सामने। पहला तो भैया सेमीकंडक्टर का जो प्लांट इनको शुरू करना है, पैसे की फंडिंग चाहिए, उसके लिए पैसा रेज करना है। दूसरी बड़ी बात, कर्जे इनको जो अभी हाल फिलहाल में जो मैच्योरिटी डेट आने वाली, जो डेट इन्होंने लिया है वो चुकाने हैं। तो ये 2 बड़ी दिक्कतें हैं, और ये 2 बड़ी दिक्कत शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा परेशान जरूर करेगी, लेकिन धीरे धीरे अगर चीज़ें सॉल्व हो जाती है, बेहतर हो जाती है, तो कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात भी होती नजर आएगी आपको लॉन्ग टर्म के लिए।
तो यही कहूँगा, खरीदारी करिए, बने रहिए यहाँ पर। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, करेक्शन आएगा, खरीदारी के मौके यहाँ पर बनेंगे, लेकिन साथ में कहूँगा कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स भी मत खरीद लेना, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना है ताकि नीचे के लेवल पर आप एवरेज करते चले जाओ। और मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँगा, शॉर्ट टर्म की नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अभी भी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अनसर्टेन रहेगी यहाँ पर, क्योंकि अभी भी जो डेट है वो अभी भी वहीं का वहीं है, और जब तक वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट होगा, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शेयर होगा वेदांता का। और यही कहूँगा कि ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा स्पेक्टिकल्स होने की भी ज़रूरत रहेगी आपको, और इसीलिए थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, ज़्यादा मत करना, ताकि गिरावट आए तो नीचे के लेवल पर आप ऐड कर पाओ। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।